हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग बिहार स्टेट की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उसी के क्रम में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बिहार स्टेट हिंदी पेपर संख्या 15, उसको जा कर के आप लोग देख लीजिए। इसके ऊपर वाले 50 प्रश्न हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 51 से इस वीडियो में प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं। और आपके सामने ऑप्शन है समास, विग्रह, निग्रह, विच्छेद। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं। तो 51 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा विग्रह। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सा अनुभाव नहीं है? भय, सात्विक, वाचिक, कायिक। तो जैसा कि भय जो है आपका अनुभाव नहीं है, क्योंकि भय है जो भयानक रस का एक अस्थायी भाव है। तो इसलिए 52 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संधि विच्छेद छांटना है और सही संधि बतानी है। मदोन्मत्त, मदन प्लस उन्मत्त, मदो प्लस मत, मद प्लस उन्मत्त, मदन प्लस मत। 53 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, मद प्लस उन्मत्त। ठीक है, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। गुण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर कि किस शब्द में विसर्ग संधि है? हिमालय, उल्लास, अहंकार, दुष्कर। तो 54 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करिए। तो जैसा हिमालय का जो संधि विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आलय, यानी कि ये दीर्घ संधि हो जाएगी। उल्लास, उत प्लस लास, तो उत प्लस लास यानी कि व्यंजन संधि। और अहंकार, अहम प्लस कार, इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगी। दुष्कर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दुष्कर में दुह प्लस कर, तो दुह प्लस कर, तो ये आपके विसर्ग संधि का सही उदाहरण। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें भी बताना है। तदनुकूल, मनोरथ, आज्ञानुसार, तथास्तु। 55 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए 55 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मनोरथ। मन प्लस रथ बराबर मनोरथ, मन प्लस रथ, तो इसलिए यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि विपद जाल का सही संधि विच्छेद है? वित प्लस जाल, विपद प्लस जाल, विप प्लस जाल, विपह प्लस जाल। 56 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो 56 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विपद प्लस जाल। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानना है। और आपके सामने ऑप्शन है नर प्लस ईस, नरीस, नरीस, नारिस, नरेश। तो 57 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, नरेश। नर प्लस ईस बराबर नरेश, ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 58 नंबर। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए। 58 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 58 का आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु प्लस ए। ठीक है, गुरुवे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें मान लीजिए पूछ दिया गया कि गुरुवे में कौन सी संधि होगी, तो आपको बताना है कि अयादि संधि होगी, अयादि। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद। 59 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही छंदों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर करके देखिए, आपको बेटर फील होगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण। तो 60 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो छंद पढ़ते समय विराम आता है उसको छंद शास्त्र में यति कहा गया है। अगला प्रश्न 61 नंबर। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ, पूर्व को तजी डारो में प्रयुक्त छंद है। कवित्त, सवैया, बरवय, दोहा। 61 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो सवैया छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी में पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। 62 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें चौपाई छंद है। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर। जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं, वाक्य में जब बादल गरजते हैं है कौन सा वाक्य? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, उपयुक्त सभी। 63 नंबर का आप लोग सही उत्तर का बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारा समाज उन्नति के पथ पर में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन, कारक, संज्ञा, लिंग। कौन सी अशुद्धि है? तो 64 का आपका जो सही उत्तर होगा वो कारक संबंधी अशुद्धि होगा। ठीक है, देखिए पथ में नहीं होगा, पथ पर है। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? आपके सामने ऑप्शन है आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि 65 का आपका सही उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक। पानी न बरसता तो धान सूख जाता है, ये संकेतवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है 66 नंबर कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए कहते हैं, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। तो 66 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। जब एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित हो जाते हैं उस पर तो वो मिश्र वाक्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। वाक्यों को वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 2, 4, 8, 3। तो 67 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 आधारों पे। ठीक है, एक रचना के आधार पर किया गया है और एक अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य हो जाते हैं और रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 68 कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। 68 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब एक नया अर्थ प्रकट करते हैं तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। 68 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि
जिस सामासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो 69 का आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। देखिए कैसहूँ घुमा फिरा के पूछे, अगर संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा जब तीसरा पद ना निकले। अगर तीसरा पद निकलेगा तो बहुव्रीहि समास होगा। हस्तलिखित में कौन सा समास पाया जाता है? अधिकरण, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। 70 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो हस्तलिखित, इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो करण तत्पुरुष हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, हाथ के द्वारा लिखा गया हस्तलिखित। अगला 71 नंबर प्रश्न, यथाशीघ्र में कौन सा समास पाया जाता है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। 71 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो यथाशीघ्र आपका बहुव्रीहि नहीं, अव्ययीभाव समास होगा। यथाशीघ्र में आपका अव्ययीभाव समास होगा क्योंकि प्रथम पद अव्यय है और प्रधान भी है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर, निष्कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? निष्कलंक, 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 निष्कलंक। देखिए पढ़ेंगे तो सबको निष्कलंक ही, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से कौन शुद्ध है। 72 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जैसा कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें खटकोड़ वाला स है, निष्कलंक, ये सही होगा। हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हिते प्लस सी, हित प्लस ए सी, हितेश प्लस ई, हित प्लस सी। 73 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 73 का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, हित प्लस ए सी बराबर हितैषी। यहाँ पे जो संधि आपकी होगी वो वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर, रीति प्लस अनुसार में संधि के बाद कौन सा शब्द बनेगा? रीत्यानुसार, रीति अनुसार, रीतो अनुसार, रीत्य अनुसार। तो आपका 74 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रीत्य अनुसार, यो अकेला रहेगा, सिंगल, रीत्य अनुसार। ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए और ये भी ध्यान रहना चाहिए कि इसमें यण संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 कि निम्नलिखित में से एक शब्द गलत है, बताना है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। 75 नंबर का आपका सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यही गलत है। संधि के दो पक्षों का मेल होता है। तो देखिए संधि में क्या होता है ना कि दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर, सहन करना जिसका स्वभाव है के लिए एक शब्द। विनम्र, सहार्द, सहनीय, सहनशील। तो 76 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, सहनशील। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। संदेहार्थ, संकेतार्थ, संभवार्थ, एक सेकेंड, और अगला है निश्चयार्थ। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो जैसा कि 77 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें संकेतार्थ,
संकेत किया जा रहा है कि यदि सारा सामान मिल जाएगा तो भोजन अच्छा बनेगा। अगला प्रश्न 78 नंबर, नियत बेला आने पर वे आक्रमण की तैयारी करने लगे में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द निर्दिष्ट करिए। कटोरा, फूल, समुद्र तट, समय। तो नियत बेला 78 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, समय। करेक्ट टाइम आने पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। ठीक है। अगला प्रश्न 79 नंबर, विलक्षण और विचक्षण शब्द के अर्थ हैं, क्रमशः बताना है। विशेष, बुरा, विभिन्न, ज्ञानी, सज्जनता, विविधता, विचित्र, दक्ष। तो 79 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। विलक्षण मतलब विचित्र, आप विचक्षण मतलब दक्ष। तो 79 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया? अष्टम, सप्तम, नवम, दसम। 80 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 8वीं अनुसूची में आपका शामिल किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है 81 नंबर, कि कार्यालय आदेश के में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? 81 नंबर का सही उत्तर बताइए। नीचे दाहिने ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिने ओर, ऊपर बाईं ओर। तो जैसा कि 81 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीचे दाहिनी ओर। अगला प्रश्न 82 नंबर, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर। 82 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 83 नंबर, एरर का अनुवाद बताना है। पाप, गुनाह, दोष, त्रुटि। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जब एरर बटन दब जाती है तो वहाँ पे त्रुटि होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। जुगुप्सा स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। तो 84 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभत्स। विभत्स का जुगुप्सा होता है। अगला प्रश्न 85 नंबर, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। 85 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा काल कहते हैं। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। अगला प्रश्न हम देखते हैं 86 नंबर, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता इस वाक्य का वाच्य होगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, अन्य। तो जैसा कि 86 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाच्य। जब काम वाम नहीं हो रहा होता है, मुझसे चला नहीं जाता, खड़ा होया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, तो ऐसे चीज़ों में भाववाच्य ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर, रमा पुस्तक पढ़ेगी, कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। रमा पुस्तक पढ़ सकती है, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। 87 नंबर का आपको सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो इसका जो कर्मवाच्य होगा वो हो जाएगा, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। 87 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, अन्योक्ति, संदेह, विरोधाभास। 88 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न 89 नंबर,
आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका न बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, विवक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। तो 89 का आपका सही उत्तर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ना रो पा रहे हैं ना हंस पा रहे हैं, तो कैसे आए? विरोधी न है। अगला प्रश्न है 90 नंबर। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, आग सागरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुक्ति अलंकार, काकवक्रोक्ति, अतिशयोक्ति। तो 90 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला 91 नंबर प्रश्न। कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, उपयुक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। तो 91 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न 92 नंबर देखते हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। आपके सामने ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। 92 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, 92 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 93 नंबर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। 93 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा रूपक अलंकार। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। अगला 94 नंबर। निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। तो ये तो नॉर्मल प्रश्न हो जाएगा। 94 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला 95 नंबर प्रश्न। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विभावना, विरोधाभास, उपमा। तो जब साहसी, समानता, सरिस ऐसे चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है 96 नंबर। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौटकर प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, विभावना अलंकार। 96 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए, तो 96 का आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, बिलखाती सी। अगला प्रश्न 97 नंबर। इनमें जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटना है। नेगेटिव प्रश्न है। शब्द के आरंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों के क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो 97 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति आपके कुंडलीय छंद में होती है, ये अनुप्रास अलंकार में नहीं होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला 98 नंबर प्रश्न। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? विभावना, विवक्षा, प्रश्न, अर्थालंकार। तो 98 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो शब्द के अर्थ के माध्यम से जहाँ चमत्कार होता है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अगला प्रश्न है 99 नंबर, इसी से रिलेटेड। बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। इन दोनों खाली स्थानों में क्या भरा जाएगा? यमक, शब्दालंकार, रूपक,
उपमालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास, श्लेष। तो 99 का आपका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, अगला प्रश्न और ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ तक आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम लोग प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे। हम आशा करेंगे कि आपको कुछ न कुछ हेल्प जरूर मिलती होगी। संक्षेपण में सामान्यतया मूल गद्यांश का कितना भाग होना चाहिए? 1/4, 1/3, 2/3, आधा भाग। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 100 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संक्षेपण में 1/3 भाग होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।